उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत जानकारी सुबह लेकर आते ड्रिल मशीन से अच्छा काम लेने के लिए कैसे करें रखरखाव। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की तकनीक अपनाएं, अच्छा लाभ कमाएं। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। किसानों को नई तकनीक से अवगत करवाने के लिए रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 2023 किसान वार को हो गई है। ये मेला 3 से 5 फरवरी के दौरान आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में कृषि, डेयरी, खाद, बीज आदि के लगभग 150 आए गए हैं। इस मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत कई कृषि अधिकारी और वैज्ञानिक शामिल थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आलमगीर आलम ने कहा कि ग्रामीण युवाओं को और कृषि कार्यों से जोड़े रहने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया, हर क्षेत्र में स्वावलंबन और खुशी हो सके और युवाओं का नौकरी के लिए शहरों की ओर पलायन कम हो। इस मेले में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए इनके कई सह उत्पाद जैसे मडुआ चाउमीन, पास्ता ओट्स, मडुआ का बिस्किट, ज्वार बिस्किट, मडुआ मोमो आदि बनाने की जानकारी दी गई। साथ ही मछली पापड़, मछली चकली, सोयाबीन के कई आइटम जैसे सोयाबीन मिल्क टोफू, सोयाबीन पनीर और मशरूम के सह उत्पाद बनाने की जानकारी किसानों को दी गई, जिससे किसान अपनी आमदनी बढ़ा सके। इस मेले के माध्यम से किसानों को जैविक खेती की जानकारी के साथ साथ खेती करने के कई तरीकों को बताया गया। साथ ही विभिन्न मॉडलों की प्रदर्शनी लगाकर इनके लाभों के बारे में बताया गया। इसके अलावा यहाँ 25 तरीके की फसलें, उनकी खूबियाँ, 15 तरह की खाद, 15 तरह की मिट्टी के बारे में जानकारियाँ, तो वहीं खरगोश के 5 नस्ल व भेड़, बकरी, मुर्गा के कई उन्नत नस्लें देखने को मिली। इस मेले में प्रदेश के कई किसानों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और मेले में लगी कृषि प्रदर्शनी को देख किसान भी काफी प्रोत्साहित हुए। इस मेले में उन्नत कृषि कर किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। मेरा नाम हो गया अंशु सिंह। मैं सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल ब्लॉक के ग्राम सुखसारी पंचायत रथुनिया का निवासी हूं। हमको इस क्षेत्र के लिए सब्जी उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया, जो सब्जी उत्पादन के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया, साथ साथ बागवानी हॉर्टिकल्चर के लिए ये जो है पुरस्कार दिया गया। बीएयू में आयोजित इस मेले में किसानों ने भी कई स्टॉल लगाए थे, जिनमें किसानों के द्वारा तैयार उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं एक स्टॉल पर 8 किलो के मुख्य आकर्षण था। जिला रांची से हूँ। मैं खेती के साथ बहुत सारा जो पशुपालन है, एग्रीकल्चर में जो है मछली पालन भी करते हैं, बकरी पालन भी करते हैं, गाय पालन भी करते हैं। इसके साथ ये अपना एक आधा एकड़ का तालाब है, उसका मेड़ हमेशा और ये जो कोहड़ा बरसात का दिन में लगाते हैं। इस बार ये कोहड़ा लगाए थे जो कि काफ़ी अच्छा मतलब हुआ था, तो एक बड़ा साइज का कोहड़ा को हम निकाल के मेला के लिए रखे हुए थे। पिछले साल तो लॉकडाउन में नहीं लगा था, कृषि 2023 में इस बार लगा, तो इसमें हमको कोहड़ा में प्रथम पुरस्कार मिला।
इसके लिए मैं कृषि एग्रोटेक का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो इतना बड़ा मेला का आयोजन करते हैं और किसान लोग को आने का, देखने का, जानकारी होने का बहुत सारा ज्ञानवर्धक जो है यहाँ के माध्यम से। इस मेले में कृषि वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों के द्वारा प्रदर्शनी लगाकर किसानों को कृषि यंत्रों, कृषि की नई तकनीकियों और कृषि सह व्यवसायों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप भी इस मेले में जाकर कृषि की उन्नत तकनीकों को सीखें और लाभ उठाएं। आजकल कृषि में यंत्रों का चलन तेजी से बढ़ गया है, जिससे कृषि कार्य काफी कम होने लगे हैं। लेकिन इन यंत्रों की देखरेख भी एक जरूरी पहलू है, तभी यंत्र सुचारू रूप से कार्य करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं सीड ड्रिल यंत्र के बारे में, जो कि बुआई के दौरान किसान उपयोग करते हैं। तो चलिए इसके सही रखरखाव के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि इंजीनियर अभिषेक रंजन से। आज मैं किसान भाइयों को सीड ड्रिल, जो बीज बोने वाली मशीन, उसके रख रखाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि गेहूं के सीज़न ख़त्म हो चुके हैं, बुआई जो होती है वो ख़त्म हो चुकी है और इसके उपरांत अब हम लोग को मशीन की अच्छी देखरेख करनी जरूरी है ताकि हम लोग इस मशीन को अगले सीजन में यूज़ कर सकें, उसका उपयोग कर सकें। खेती-बाड़ी और बागवानी में कृषि यंत्रों की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज खेती किसानी के कामों से संबंधित कई प्रकार के कृषि यंत्र व मशीनें आ चुकी हैं, जिनसे कम समय और कम श्रम में अधिक कार्य किया जा सकता है। सबसे पहले किसान भाइयों की जो बीज बोने वाली मशीन है, सीड ड्रिल है, उसको रखने जब हम लोग शुरू करते हैं रखने के लिए, तो हमें सबसे पहले उसमें जो उसके खाद वाले बक्से होते हैं उसको अच्छे से पानी से साफ कर लिया जाता है ताकि उसमें कहीं खाद ना रह जाए। और खाद उसको साफ करने के बाद हम उसके रोलर जो होते हैं उससे चेक करते हैं कि उसमें कोई भी खाद या बीज ना रह जाए। अगर उसमें खाद या बीज रह जाती है तो क्या होता है कि उसमें जंग लग जाते हैं और वो जाम हो जाती है, इसके कारण वो आप अगले सीजन में आप उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। आप इसमें जो हमारा होपर और जो चेन होते हैं उसे अच्छे से चेक कर लें कि वो सब एक अपने जगह पे हैं कि नहीं। जो उसके डेप्थ की होती है उसे अच्छे से चेक कर लें कि वो अपनी जगह पे है कि नहीं। मशीन को जब भी हम लोग पूरे साफ़ करते हैं एक पूरी तरह चेक कर लें कि उसमें कहीं भी मिट्टी न लगी रहे। और उसे रखने के लिए सबसे अच्छे जगह होते हैं जो हम लोग रखते हैं कि शेड में रखते हैं, और जहाँ पे रखते हैं मशीन को उसके नीचे में हम लकड़ी या कुछ लगा के रखते हैं जिससे मिट्टी से उसकी कोई कांटेक्ट ना हो। जिससे क्या होता है कि मिट्टी के संपर्क में अगर वो मशीन के कोई भी पार्ट आते हैं तो क्या होता है उसमें जंग लग जाती है। इसलिए हम लोग रखने से पहले नीचे में कोई लकड़ी का डाल देते हैं जिससे मिट्टी के संपर्क में ना आए। कृषि से जुड़ी हुई कोई भी मशीन हो, वे अधिकतर मेटल से ही बनी होती है और हम सभी जानते हैं कि नमी होने पर इसमें जंग तेजी से लगता है। ऐसे में इसका रखरखाव ठीक से नहीं किया जाएगा तो ये मशीनें ज्यादा दिनों तक आपका साथ नहीं दे पाएंगी। इसीलिए इनका उपयोग करने से पहले और उपयोग के बाद ठीक से मेंटेनेंस करना जरूरी है। उसका जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जो हमारे ट्रैक्टर के जो खराब ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, मोबिल, हमें रखने से पहले पूरे मशीन को अच्छे से मोबिल से उसको पेंट कर देना चाहिए ताकि उसमें जंग न लगे। और उससे क्या होता है कि आपको कहीं भी जंग नहीं लगते हैं और जब आप अगले सीजन में जब मशीन को आप निकालते हैं तो वो सही रहती है, जिससे धो देने के बाद उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। सबसे खास बात यह है कि जैसे भी हम लोग मशीन को रखते हैं उस समय हम स्पेशली ध्यान ये देना पड़ता है कि उसमें कहीं भी खाद का अंश ना हो। क्योंकि खाद के अगर थोड़ा सा भी अंश रह जाते हैं तो वो हमारे होपर को जाम कर देती है, जिससे कि आप अगले सीजन में जब आप उसको यूज़ करने जाएंगे तो वो अच्छे से कार्य नहीं करती है और उसमें किसान भाइयों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि जैसे सीड ड्रिल हम रखते हैं तो उसे हमेशा शेड में ही रखें। और उसे रखने से पहले सारे जितने भी नट बोल्ट हैं अच्छे से टाइट कर लें, उसमें सारे में ग्रीसिंग कर लें। और शेड में जब भी रखें तो मतलब ग्रीसिंग जो नट बोल्ट होते हैं उसे हमेशा चेक करते रहें कि वो हमेशा ढीला ना पड़ जाए। और जहाँ भी मशीन रखते हैं उसे रेगुलर आप चेक करते रहें ताकि धूल